हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। कल हमने इसी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट देखे थे, एग्जांपल्स कर ली थी। तो आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। मतलब हमें कोई एक नंबर दिया हुआ है, इसको हमने प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इसके प्राइम नंबर्स लिखना है। 140 है, 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, छोटी क्लासेस में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है। 140 किसके टेबल पे जाएगा? 2 के टेबल पे। कितने पे गया? 70 पे। फिर 70 किसके टेबल पे जा रहा है? 2 पे ही। तो क्या बच गया? 35। अब हमें पता है 35 किसके टेबल पे जाएगा? 5 के टेबल पे। क्या बचा? 7। 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन 7 ही होती है। 7 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। अब 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये तो इजी था, पिछली क्लासेस से रिलेटेड था, इसमें इतना कुछ टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला है 156 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 के टेबल पे, बचा क्या? 78। फिर 2 के टेबल पे जा रहा है ये 39। अब 39 हमारे पास 3 के टेबल पे जाएगा, तो बचा क्या? 13। 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 13 ही होती है, वो खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट पार्ट, 3825, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब सबसे इजी तो हमें यही दिख रहा है कि 5 पे कर लो, क्योंकि एंड में 5 है। अगर एंड में 5 या 0 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 से। 5 पे गया तो क्या बचा? 765। अगेन 5 पे जा रहा है, कितना आएगा? 153। ये किस पे डिविजिबल है? 3 पे। क्या बच गया? 51। ये अगेन 3 पे डिविजिबल है, क्या बच गया? 17। 17 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। 17 किसी और टेबल पे नहीं जाएगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई हमारे पास? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको हम 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 17 लिख सकते हैं। जब मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठो, आप लोग भी साथ साथ में ट्राई करो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। नेक्स्ट पार्ट, 5005, करो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नोटबुक पे। ये किसके टेबल पे जा रहा है? 5 पे। 1001। अब आगे ये 11 पे डिविजिबल है, जब 11 पे डिविजिबल है तो क्या आएगा? 91। फिर 7 के टेबल पे जा रहा है ये 13, और 13 भी खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। नेक्स्ट पार्ट, 7429, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। करो ट्राई खुद से। ये 17 के टेबल पे जाएगा पहले, उस 17 से डिवाइड करेंगे इसको। 17 4s आर 68, 17 3s आर 51, 17 7s आर 119,
437 बच गया। ये आगे 19 के टेबल पे जा रहा है। बचा क्या? 23। ये सारे खुद ही प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी? 17 इंटू 19 इंटू 23। ईजी था ना ये तो, ऑलरेडी कर लिया है हमने ये क्लासेस में। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ी है पहली वाली क्लास में, वही किया है बस, इसमें कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने बोला है फाइंड द एलसीएम and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF is equal to product of the two numbers। दो नंबर दिए हुए हैं हमें 26 एंड 91। पहले बोला इनका LCM निकालो और HCF निकालो। फिर जो ये कल हमने फॉर्मूला किया था ना, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इसको वेरीफाई करना है। 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगी? 2 इंटू 13। 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी? 7 इंटू 13। इसका HCF क्या आएगा? क्या बोला था कि जो कॉमन चीज आ रही है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन क्या है? 13। एलसीएम क्या था? जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिखो और उनकी हाईएस्ट पावर, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। राइट, इनकी मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा? 182। ये तो हो गया कि हमने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। अब इन्होंने वेरीफाई करने के लिए बोला है, वेरीफाई करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 182 इंटू HCF करेंगे इंटू 13। इसकी मल्टीप्लीकेशन करो। फिर राइट हैंड साइड दो नंबर्स दिए हुए हैं 26 एंड 91, इनका प्रोडक्ट। 2 मिनट दिया आपको, अपनी नोटबुक में मल्टीप्लीकेशन करो और आंसर बताओ। वन 182 एंड 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? 2366। जब 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2366। इन्होंने यही बोला ना, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यही चीज वेरीफाई करनी थी। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 510 एंड 92 का एलसीएम निकाल लो, HCF निकाल लो, फिर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके वेरीफाई करो। 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर HCF और LCM। 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी? 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको हम 2 की पावर 2 इंटू 23 भी लिख सकते हैं। 510 की क्या आएगी? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। HCF क्या था? जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, मतलब 2। एलसीएम क्या था? जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, सारे लिख लिए। हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 2। क्या आ गया? मल्टीप्लाई करो इसको, बताओ क्या आंसर आएगा। ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 23,460। अब इसको वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारे पास? HCF इंटू LCM। HCF क्या है? 2। LCM कितना है? 23,460। इसका प्रोडक्ट करो। फिर राइट हैंड साइड क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 92 इंटू 510। मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 46,000
920। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 46,920। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इजी। नेक्स्ट पार्ट, 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो। करो साथ साथ में ट्राई। 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 का क्यूब इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। 336 की क्या आएगी? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये क्या आएगी? 3 इंटू 2 पावर 4 इंटू 7। इसका एचसीएफ क्या आएगा? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम क्या आएगा? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, दैट इज 3024। अब इसको वेरीफाई करेंगे। LCM is equal to LCM into HCF is equal to product of their numbers। LCM कितना है हमारे पास? 3024। HCF कितना है? 6। नंबर्स क्या है? 54 इंटू 336। इनकी मल्टीप्लीकेशन करो। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18,144। 18,144। Hence, left hand side is equal to right hand side। इजी था बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इन्होंने साफ मेंशन किया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 की करो, 15 की और 21 की। लिखो अपनी अपनी नोटबुक्स पे। 12 की तो 2 6 2 3 ऐसे ऐसे करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन सारे क्वेश्चंस में। करो। 12 की क्या आएगी? 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 पावर 2 इंटू 3। सिमिलरली 15 की क्या आएगी? 3 इंटू 5। 21 की 3 इंटू 7। HCF क्या आएगा? जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है? 3। स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1। एलसीएम क्या आएगा? जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिखो पहले। इसमें 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, और उनकी हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 2। तो ये आ गया एलसीएम। प्रोडक्ट करो। 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, क्या आ गया? 420। ठीक है, ऐसे निकालना है। थर्ड क्वेश्चन भी इजी है। एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, 17 23 एंड 19। 17 23 एंड 29। सॉरी, गलती से 19 बोल दिया, 29 ही था। देखो 17 23 और 29 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर्स। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? नंबर इटसेल्फ एंड 1। 1 एंड 17, 1 एंड 23, 1 एंड 29। HCF क्या होता था हमारे पास?
कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा इसमें? 1। एलसीएम क्या था? जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिख लो, 17 इंटू 23 इंटू 29 और उनकी हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, तो एलसीएम क्या आएगा इन सबका प्रोडक्ट। करो मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा? 11,339। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8, 9 और 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 8 की 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 3। 9 की 3 इंटू 3 दैट इज 3 की पावर 2। 25 की 5 इंटू 5 दैट इज 5 की पावर 2। अब एचसीएफ निकाल लो और एलसीएम निकाल लो। इनमें भी कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1, तो एचसीएफ क्या आएगा? 1। एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, इनकी हाईएस्ट पावर लिखो। 2 की क्या है? 3, 3 की क्या है? 2, 5 की क्या है? 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम आ गया 1800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, given that HCF of 306 and 657 is 9, find LCM। हमने फॉर्मूला याद किया था पीछे, HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। अब HCF हमें मालूम है कितना है? 9। एलसीएम हमने फाइंड करना है, लिख लिया एलसीएम। दो नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर तो 306 है, दूसरा क्या है? 657, राइट। अब ये 9 के टेबल पे कट रहा है, 306 9 पे डिविजिबल है। 9 3s आर 27, बच गया 3, ऊपर से लेके आएंगे 6, तो 9 4s आर 36, कट करके आ गया 34। अब एलसीएम क्या आएगा? 34 इंटू 657। करो मल्टीप्लीकेशन। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 22,338। ठीक है, ये आपका आंसर है। इजी, फॉर्मूला यूज किया है हमने, एलसीएम निकालना था। ठीक है, अब इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब जब हमें एचसीएफ गिवन है, दो नंबर्स गिवन है और हमने एलसीएम निकालना है, तो फॉर्मूला ही यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करना फिर ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था 4 की पावर n से, ये एग्जाम्पल में भी था। अब इन्होंने क्या बोला है, ये ऐसे करके जो लिखा है ना, ये 6 पावर n है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि n की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे कि 6 की हम कुछ पावर लिखें कि वो 0 से एंड करें। जैसे 6 की पावर 1 है, n नेचुरल नंबर है ना, 6 की पावर 1 क्या होता है? 6। 6 की पावर 2 क्या है? 36। 6 की पावर 3 क्या है? 216 एंड सो ऑन। ठीक है, कितनी भी पावर लिखो। अब इन्होंने बोला है कि 6 की पावर n में n की कुछ ऐसी वैल्यू है कि जब मैं n को यहाँ पे कुछ भी पुट करूंगी, n को कुछ भी पुट करूं, तो जो ये वैल्यू आएगी एंड में इसके 0 आना चाहिए। ये ऐसे बोल रहा है कि n की किसी ऐसी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है कि एंड में 0 आए। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 6 की पावर n की। 6 की पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है,
अब इन्होंने बोला है 0 से एंड करेगा, 0 से एंड करेगा मतलब 10 तो आएगा ही कहीं ना कहीं। 10 हमारे पास है तो इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 5 होगा ना, डिविजिबल बाय 5। अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगा ना। अगर ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 6 की पावर n भी डिविजिबल होना चाहिए 5 से। लेकिन हमारे पास तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं भी 5 है ही नहीं। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था ना कि हर एक कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें तो हम कहीं से भी 5 नहीं लेके आ सकते ना। तो इसका मतलब ऐसी किसी भी n की वैल्यू के लिए हमारे पास 6 की पावर n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जब वो 0 से एंड करेगी। ठीक है, ये सेम एग्जाम्पल है, उसमें 4 की पावर n थी, इसमें 6 की पावर n है। पेपर में कैसे लिख के आना है वो मैं बताती हूँ। इफ द नंबर 6 पावर n for any n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5। कि n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 की पावर n अगर 0 से एंड करेगा तो उसको 5 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा। इसका मतलब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 6 की पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 की पावर n। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 है। आगे हमने यूनिकनेस पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की कि कोई और प्राइम नंबर नहीं आ सकता 6 की पावर n में एक्सेप्ट 2 एंड 3। So there is no natural number n for which 6 power n ends with the digit 0। आया समझ? Next question. Sixth question. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको इन्होंने बोला है कि कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो हमें मालूम है ना कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होता है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखते हैं, प्राइम नंबर बोल लो या प्राइम्स। ठीक है, अब इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? 13। बचा क्या? 7 इंटू 11 प्लस 1। 13, 7 into 11 is 77 plus 1 as it is 13 into 78 आ गया। ठीक है, आगे 78 को भी हम लिख सकते हैं ना प्राइम फैक्टर्स में। 13 इंटू 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। अब ये एक नंबर था कोई, इन्होंने यही बोला था ना कि इसको कॉम्पोजिट प्रूव करो। कॉम्पोजिट प्रूव करने के लिए हमने क्या करना था? इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना था। ये नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नहीं लिख दिया हमने ऐसे करके? ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ही है ना ये नंबर या फिर ये नंबर, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख दिया ना। तो यही तो बोल रहा था कि वही कि ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, जो चीज कॉमन थी उसको बाहर ले आए, फिर ब्रैकेट को सॉल्व किया है और आगे उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख दिया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बोला है, प्लस 5। खुद से ट्राई करो एक बार ये क्वेश्चन। ये वाली सारी टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है? 5। अंदर क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, राइट। इसकी मल्टीप्लीकेशन करो, करो इसकी मल्टीप्लीकेशन। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1008 प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1009। ठीक है, अब इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। ये नंबर था हमारे पास
इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास इतना बड़ा नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने ऑलरेडी कॉम्पोजिट प्रूव कर दिया। क्यों? कॉम्पोजिट क्या होता था हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। एक प्राइम नंबर तो आ ही गया ना, दूसरा भी है हमारे पास। प्राइम नंबर क्या होता है कि वो तो प्राइम नंबर में क्या होता है, जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, एक तो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। कॉम्पोजिट में हमारे पास क्या होता है कि उसको छोड़ के और 1 को छोड़ के और कोई भी प्राइम्स आ सकते हैं। ये भी एक प्राइम नंबर होगा, P1 मान लो, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, है ना। अब इसी क्वेश्चन में ये हो गया ना, एक प्राइम नंबर ये आ गया। अब इसमें से कुछ और निकले ना निकले, चाहे इसको एज इट इज ही रखो, तो कॉम्पोजिट को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो लिख ही दिया ना। सेम यही था, इसमें भी हमने कॉम्पोजिट को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो लिख ही दिया ना। तो ये दो क्या हो गए हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। किसी भी नंबर को कॉम्पोजिट प्रूफ करना है तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखेंगे, तो वो अपने आप कॉम्पोजिट नंबर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। मान लो कोई एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ये कोई एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है ऐसे, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और जो सोनिया है वो कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट्स, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अब इन्होंने बोला है कि ये दोनों सेम पॉइंट से सेम ही डायरेक्शन में सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ने शुरू किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मेट अगेन एट द सेम पॉइंट, कि कितने टाइम बाद ये दोबारा दोनों इसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। देखो, जब भी ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, कोई भी ऐसी चीज पूछी जाए तब हम एचसीएफ निकालते हैं। जब हमें बोला जाए स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट, मिनिमम टाइम में कब मिलेंगे, तब हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 18 और 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। 18 की क्या आएगी, 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 2 इंटू 3 की पावर 2। 12 की 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 3। अब इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या है, 2 इंटू 3 एज इट इज लिख लिया, जितने भी प्राइम नंबर थे इनकी हाईएस्ट पावर। 3 की क्या है 2, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्या आ गया 4 इंटू 9, दैट इज 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे सोनिया और रवि दोबारा मिलेंगे, ओके। तो यही थी एक्सरसाइज 1.1। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना था, कुछ नया नहीं था इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 140, फिर 156, 3825 और 5005 की। फर्स्ट क्वेश्चन वाज इजी, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी थी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना था। फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन से, और वेरीफाई करना था रिजल्ट जो हमने किया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, और फिर वेरीफाई कर दी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, ये इक्वल आ गया तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसके भी सभी पार्ट्स ऐसे ही होने हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसके भी सारे पार्ट्स ऐसे ही हो जाएंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में तो हमने 6 की पावर n के लिए बताना है कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट कर रहा है कि पीछे से वो 0 से एंड करे, कोई भी ऐसा नंबर। तो हमने प्रूव कर दिया कि नहीं हो रहा। ये कौन सी थ्योरम लगी है इसमें? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ऐसी सेम एग्जांपल है विद 4 की पावर n। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने कॉम्पोजिट नंबर्स प्रूव करना था। वो कैसे प्रूव करते हैं कि जब हम किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख दें तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। ठीक है, फिर सेवेंथ क्वेश्चन था, ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी कि एक सोनिया है और एक रवि है। सोनिया 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर रही है, रवि 12 मिनट्स में, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना था। ठीक है, इजी। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमने सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जस्ट एक क्वेश्चन है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वाला यूज हो रहा है। ठीक है, और एक आपने रिजल्ट याद करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इजी है ना एक्सरसाइज? तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से समझ आ गई, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।